मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। भागीदारी में सोहेल शेख ने किया जूस का धंधा बंद होने के बाद उठाया खतरनाक कदम, आखिर क्यों? सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा रशीद कंपाउंड स्थित मुख्य सड़क से जाएंगे तो प्राइम अस्पताल के बराबर ठीक पीछे और रशीद कंपाउंड से अंदर जाने के बाद डोंगरे प्रकार कॉम्प्लेक्स नाम की बिल्डिंग है। यहां पर सोहेल शेख नाम का युवक रहता है। कुछ दिन पहले सोहेल ने फिनाइल पीने जैसा खतरनाक कदम उठाया और कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में सोहेल को भर्ती किया गया था। सोहेल डिस्चार्ज होकर घर आया और घर आने के बाद सोहेल से हमारी बात हुई तो सोहेल ने उसी इमारत में रहने वाले उस्मान और उमर नाम के 2 भाई है, इनमें से एक के साथ जूस का धंधा भागीदारी में खोला था। सोहेल ने पैसे लगाए और उसके बाद धंधा चला नहीं, लॉस हो गया, भागीदारी खत्म, धंधा खत्म। मगर आखिरकार सोहेल को क्यों कर फिनाइल पीने जैसा खतरनाक कदम उठाना पड़ा? इस मामले में क्या पूरा कहना है सोहेल और उमर का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही इस खबर में दूसरा हिस्सा भी हम आपको बताएंगे। डोगरे प्रकार कॉम्प्लेक्स के तमाम लोग किस तरह से इन दोनों भाइयों से परेशान है। पहली खबर में, ये पहली खबर है सोहेल शेख की डोंगरे प्रकार कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई, या इमारत से मकान खरीदने से लेकर भागीदारी का जूस का धंधा। तो इसमें आपको बता दें कि उमर और उस्मान, ये दोनों जो भाई है, वो भी अपना पक्ष अगर रखना चाहे तो हम उनकी भी बात रखेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सोहेल शाहिद। सोहेल सर, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया, क्या मामला आपके साथ में पेश आया है? असल में मैं ये डोंगरे प्रकार ए विंग 2nd फ्लोर 33 रूम नंबर रशीद कंपाउंड कौसा मुमरा में रहता हूँ। और मेरे नीचे जो पहले माले पे जो रहते हैं, जो बंदे, जो उमर और उस्मान 2 भाई हैं, उन लोग से मैंने ये घर 12 या 15 साल पहले घर खरीदा था। अच्छा। तो जब से वो लोग मेरे को काफ़ी है ना परेशान कर रहे हैं, कभी ये लाइन मेरी है, ये है, वो ये ना, थोड़ा बहुत टॉर्चर चालू था उन लोग का 1-2 साल स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद उन लोग का थोड़ा टॉर्चर खत्म हो गया। किस चीज़ को टॉर्चर करते थे आप? यानी ये उन लोग का बोलना ये था कि हमने घर सस्ते में बेच दिए हैं, अभी हमको हमारा घर रिटर्न वापस दो। 15 साल पहले जो आपने ये रूम लिया था, हाँ, आपने उस वैल्यू के हिसाब से रूम लिया हाँ, था। तो आज जो 15 साल बाद जो रूम मांग रहे हैं, इसी मतलब उसी वैल्यू के हिसाब से रूम वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने 1.5 लाख में बेचे तो हमको 3 लाख में तू रिटर्न दे दे भाई। 3 लाख ले ले, यानी 1.5 लाख रुपये ऊपर लेके तू 3 लाख में तू तेरा ये घर खाली कर दे। तो आपने उन लोगों ने वो घर कोई आपसे डर के मतलब नहीं, डर के नहीं खरीदा था, उनको भी ज़रूरत थी। मैं भी घर ढूंढ रहा था, 2-3 गवाह थे बिल्डिंग के, जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने घर का बता के मैंने खरीदा था और ये सब चीज़ हो गई थी। लेकिन घर खरीदने के जब 6 महीने साल भर हुए तो उनको किधर घर नहीं मिला, वो भी घर ढूंढ रहे थे। और फिर उन लोग ने यही बिल्डिंग में 1st फ्लोर में, इससे थोड़ा महंगा घर उन लोग ने खरीद लिया। इसी बिल्डिंग में, यही 1st फ्लोर पे जहाँ पर अभी रहते हैं, और अभी भी उनका घर उधर ही है, वो रहते हैं। तो ये 1.5 साल उन लोग ने मेरे को बहुत परेशान करे, मेरा काफ़ी झगड़ा भी हुआ उन लोग के साथ में, बहुत सी चीज़ें हुई। फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये चीज़ को 10-12 साल हो गए हैं। अब 10-12 साल के बाद में क्या हुआ कि अचानक में उनकी माँ की तबीयत ख़राब होने लगी। उनकी माँ को कैंसर वगैरह हो गया था, तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। जैसे ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया तो जो छोटा वाला बेटा था उस्मान, उसने अपने दोनों भाइयों को, जो है उमर है और वो एक और बड़ा भाई है, उन लोग को घर से बाहर निकल गया। उन लोग को बंटवारा होने वाला था, लेकिन उसने वो थोड़ा पढ़ाई करा हुआ है वकील वगैरह के, तो उसने वो चक्कर में उन लोग को निकाल दिया। तो उसका बड़ा भाई जो है इसे घूम रहा था, तो वो मेरे पास आया कि भाई मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ रहेगा तो बता भाई, करेंगे। तो मैं बोला तू बता भाई क्या करने का? तो बोला जूस उसका डालते हैं। तो मैं बोला क्या पैसा लगेगा? तो वो तो 1-1.5 लाख बोला था। मैं बोला नहीं भाई, मेरे पास तो 40-50 हज़ार रुपये है और 20-30 हज़ार चाहिए, तो मैं दोस्त लोग से, बिल्डिंग वालों से इधर उधर से करके 60-70 हज़ार में तो चालू कर सकते। तो उसने बोला ठीक है चालू करते। तो हम लोग ने अभी ये 6 महीने पहले कुछ धंधा चालू करे थे, 70-80 हज़ार रुपये लगा के दीवा में हम लोग ने जूस का धंधा चालू करे थे, पार्टनरशिप में। मेहनत उसकी थी और पैसा मेरा था।
तो कोई पूरा ये पैसा आपका ही पूरा पैसा मेरा था, उसका कुछ भी नहीं था। उसने थोड़ा बहुत सामान लेके आया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है सामान। तो वो सामान लेके आया था। उसके बाद 1-1.5 महीने हमने दीवा में दुकान चलाए, तो वो थोड़ी नॉर्मल चली, लेकिन उसके बाद थोड़ी स्लो फास्ट हुई। तो उसने बोला भाई नहीं चली तो दुकान बंद करके अपन दूसरी जगह करेंगे। तो मैं बोला नहीं, दुकान चालू रख ले भाई, 70-80 हज़ार रुपये मेरा गया, तेरा नहीं गया, तू तो सामान लेके आया है, थोड़ा 1-1.5 महीना और करते। लेकिन उसने नहीं माना, तो मैं बोला जाने दो। तो वो दुकान हम लोग ने उधर से बंद करके हम लोग ने सिलफाटा पे डाले। अच्छा, उसी दुकान को बंद करके दूसरी जगह। हाँ, सिलफाटा पे। जब सिलफाटा पे हम लोग डाले तो 2-4 दिन नहीं हुआ तो इसका छोटा भाई उस्मान का फ़ोन आया उसको, और उसने वापस अपने भाई को बुला लिया। और उन लोग की एक ही रात में क्या मालूम क्या बातचीत हुई कि उन लोग का सब सेटलमेंट हो गया, जबकि उन लोग का बंटवारे के लिए पूरी बिल्डिंग में बवाल बचा था। उसी उस्मान ने अपने भाई को हाँ, बुला निकाल लिया, दिया। उमर को बुला लिया, जो मेरे साथ में पार्टनर था उमर, ओके। उसको बुला लिया। और एक ही रात में उन लोग भाई लोग में क्या मालूम क्या हो गया, जो इतने 2-3 महीने से उन लोग का मसला चल रहा था कि भाई हिस्सा नहीं मिलेगा। बिल्डिंग वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई तो हम लोग हिस्सा दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस्मान ने एक ही रात में उसको बुला के सब करके क्लियर कर दिया, और उसने इधर से दुकान छोड़ के चले गया, भाई मेरे को कुछ नहीं है। वो चीज़ को होके भी 4-5 महीने हो गए। अब 2-3 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मेरे को पैसा दे। मेरा 3 महीना खराब हुआ, 2 महीना। तो मैं बोला पैसा किस बात का तेरे को दूँ, पैसा तो भाई मेरा था, सामान तूने था, सामान तूने लेके गया, तो पैसा किस बात का दूँ। तो मेरे को बोलता है नहीं भाई मेरे को पैसा दे। फिर भी मैंने उसको रो धो के ये वो ऐसा करके 10-20 हज़ार 25 हज़ार जैसा था, मेरे 5 हज़ार, कभी 2 हज़ार, कभी 3 हज़ार, ऐसा करके मैंने 20-25 हज़ार रुपये उसको दे दिया। तो आपने जो ये 20-25 हजार रुपया दिया है अभी तक उमर को, उसका आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, या वो आपने- तो वो हम लोग का कैसे जबान पे था। जैसे मैंने 70-80 हज़ार रुपये मेरी जबान पे मैंने लगाया था, जो मैंने 40-50 हज़ार रुपये हमने कोई पेपर नहीं बनाया था, ना बिल्डिंग वाले से लिया था, ना दोस्तों कोई पेपर नहीं था। आपने वैसे- मुरव्वत में उसको एक पार्टनरशिप हाँ, देने की बात की। पार्टनरशिप में हम लोग की बात हुई थी जबकि कि पार्टनरशिप में, जब बिजनेस में कोई पार्टनरशिप होती है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का होता है, बराबर। और आपको वहाँ पे लॉस भी हुआ। पूरा लॉस हुआ है। लॉस में वो भागीदारी नहीं चाहता है, प्रॉफिट में हाँ, भागीदारी। वो बोलता है मेरा 2-3 महीना मेरा खराब हुआ तो मेरे को उसको पैसा। तो फिर भी मैंने उसको 15-20 हज़ार रुपये दिया। 15-20 हज़ार होने के बाद क्या होता है कि भाई कभी बीच में अभी 2 या 3 महीने पहले उसने स्टार्ट कर दिया, कभी अंबर पे पकड़ रहे हैं, कभी सिल्वर पे पकड़े, कभी बाईपास पे पकड़े, छोकरे लोग लेके आ रहे, डरा रहे, धमका रहे। 2-3 बार सामान लेके मेरे को दौड़ाए भी, मेरे को हैरेस कर रहे हैं। और एक बार वो माचिस के डब्बे में उस्मान उसके भाई साथ में खड़ा है, और एक गोली टाइप रहती है जो बंदूक की गोली, माचिस के डब्बे, बोलता है ये तेरे नाम की रखाओ। मैं बोला भाई ऐसा क्यों करा, तेरे मतलब को वो पैसा असली दिया। हाँ, बंदूक की गोली बंदूक की उन्होंने आपको गोली, दी। हाँ, माचिस के डब्बे में। मेरे को बता रहा है कि ये तेरे नाम की रखाओ। तो मैं बोला भाई ये ऐसा क्यों, तेरे को तो मैं पैसा भी दे दिया, मैं लॉस खाया, उसके बावजूद भी देखो। तो ये बंदूक की गोली कहाँ से आई होगी, आपको वो कुछ मुझे जानकारी कुछ है idea उसकी? नहीं, वो कुछ मेरे को आइडिया नहीं। मेरे को तो ये बंदूक की गोली के अलावा उसने मेरे को बाईपास पे 2-3 बार सामान लेके भी भगाया है। लेकिन मैं ये चीज़ अब कैसा है कि मेरे घर वालों को नहीं बता सकता, ना किसी को, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तो इस बारे में कोई आपने पुलिस में शिकायत दर्ज मैंने वगैरह? पुलिस में शिकायत नहीं, मैंने एसीपी और डीसीपी में मैंने शिकायत करी थी। पुलिस में मैंने इसलिए शिकायत नहीं करी थी क्योंकि हमारे सामने बिल्डिंग में बंदे लोग रहते हैं जिसका उमर उस्मान लोग के साथ में झगड़ा था। तो उन लोग का भी यही अर्जी का मैटर चल रहा था। वो अर्जी के चक्कर में 2 बार उन लोग गए बात करने के लिए पुलिस चौकी में, मुमरा चौकी में। तो दोनों बार बात करने के बाद तीसरी बार उन लोग के ऊपर 326 केस बन गया। और मेरा रिकॉर्ड ऐसा है कि मेरे ऊपर ना एक केस है ना एनसी है, मेरा एकदम क्लियर है, अपना काम धंधा है और अपनी फैमिली, उसके अलावा हमारा तीसरा कुछ काम नहीं है, ना हमारे घर में कोई पुलिस हो गया थी। अभी 4 दिन पहले ऐसा हुआ है, जो बड़ी रात वाले दिन उसने पुलिस वाले 4 दिन पहले तो ठीक है, 1 महीने पहले वो मेरे को फ़ोन करा रहा था पुलिस वाले से, कोई साहब थे मुमरा चौकी से। 8 से 10 बार उस लोग ने फ़ोन किया। तो साहब मेरे को बोलता आके मिलो। मतलब किस बेस पे मिलूँ, क्यों मिलूँ मैं, मेरे को मालूम है मैं मिलने जाऊँगा मेरे पर केस बना देगा, क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट है नहीं। उन लोग का पहचान अच्छी है, पुलिस वालों से अच्छी है। वो बोलते भाई हम लोग तो तेरे ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे, ना दुनिया भर का मेरे को लोग ने डराया है, टॉर्चर किया गया, हर चीज़ करे। तो वो चीज़ से मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो उन लोग ने क्या करे, 11वीं वाले दिन जो बड़ी रात थी, उस दिन उन लोग ने मेरे घर पे 2 पुलिस वाले भेजे। 2 पुलिस वाले ऊपर खड़े रहे और 2 पुलिस वाले नीचे खड़े रह के मेरा ना कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं कि भाई ये नशा करता है, इसका बैकग्राउंड ख़राब है, ये मेरा नाम लेके, मेरा फ़ोटो लेके सबको बता रहे हैं जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने कुछ चोरी करा हूँ। पुलिस वालों के नाम पता है आपको? नहीं मालूम है, मैं था नहीं इस टाइम पे, मैं था सांताक्रूज में मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर। तो पुलिस वाले आके फ़ोन कराए मेरी वाइफ से। तो वाइफ ने मेरी फ़ोन की तो बताई कि बोले क्या हुआ, बोले नहीं पुलिस वाले से बुला रहे बात करने के लिए, ये हुआ ऐसा वैसा। और मेरे ये बाद में दोस्त लोग आए तो मेरे को बताया। उसी रात को मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब है, मेरी माँ की भी तबीयत, क्योंकि आज तक हमारे घर उन्होंने मतलब आपको यहाँ पे पुलिस वालों ने आकर क्या बात की आपके घर पे? कि तुम आओ पुलिस वालों को, तुमको साहब को तुमसे मिलना है, कौन बात से करना है। साहब को आपसे मिलना था? क्या हम कोई कोडे वोडे साफ करके था मेरे ख्याल से, जो मेरे को फ़ोन कर रहे थे, शायद से मेरे को नाम प्रॉपर नहीं मालूम, लेकिन शायद ये नाम से शायद ये से फ़ोन मुमरा चौकी से आपको हाँ call आया? मुमरा चौकी से फ़ोन आ रहा था। 2 महीने से कुछ आ रहा था, तो मेरे को मिलने बोल रहे थे, तो मैं मिल नहीं पाया अच्छा, जब उनसे। आपको कॉल्स आया तो कुछ उन्होंने बताया कि आपके नाम पे FIR नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ बोले एक अर्जी है, अर्जी भी नहीं, आप आके बात करो, क्लियर करो जो भी है। तो मैं बोला क्या क्लियर करूँ, जब मैंने उनको पैसा भी दे चुका हूँ सब चीज़ें, तो मैं क्लियर क्यों करूँ, मैं काहे के लिए आऊँ, आप फ़ोन पे जो भी पूछना है बताइए,
यानी आपके बोलने का मतलब ये है कि आपने अर्जी डाला लेकिन उन पर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई हाँ, नहीं। वो तो मेरी अर्जी करी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बड़ी उल्टा रात को आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर हो गई। और मेरे घर पे 2 पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से मेरी माँ और मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। रात भर वो लोग परेशान थे, तो ये चक्कर में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैंने ये स्टेप उठाया हूँ। सर आपकी जो ये आपका जो जूस का सेंटर आपने डाला था, ये कहाँ आपने डाला था? ये मैंने दीवा में डाला था दीवा पहले। और शिलपाटा आपने हाँ, बताया। पहले दीवा तो डाला वहाँ था। पे टाइगर चौकी लगती थी, तो हाँ, केस आपका मुमरा चौकी। हाँ, दीवा में जब डाला था तो जब सिलफाटा से बंद हुआ तो पहले ढाईगढ़ से फोन आ रहा था। तो अच्छा। ढाईगढ़ में मैंने बात करा था, उधर जाके मिला भी था, कौन से हफ्ते मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन उनसे जाके बात करके पूरा क्लियर हो गया था। तो जब उमर का काम उधर नहीं हुआ तो ये मुमरा चौकी में फ़ोन करवाया, और मुमरा चौकी से जब फ़ोन करा तो 1.5-2 महीने वो मेरे को फ़ोन करे साहब ने 7 से 8 बार मेरे को फ़ोन करे। ऐसा नहीं बोलूँगा कि फ़ोन नहीं करें, लेकिन मैं हर बार साहब को ये बोल रहा था, साहब मैं 9 बजे सुबह जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं एक दिन अगर छुट्टी करूँगा मेरा 600-700 रुपये कड़ी आएगा, और मेरी फैमिली मेरे भरोसे पे चलती है, मेरा कोई और साइड बिजनेस नहीं है, तो मैं कैसे छुट्टी करूँगा। मैंने यही चीज़ आपको बोला है। सोहेल भाई, अभी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, कल हम आपसे कलवा हॉस्पिटल में भी मिले, अभी आगे आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग नहीं है, मेरे को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो मैं हैरस हो रहा हूँ, जिसकी भी वजह से जो परेशान हो रहा है, जो उमर है, उस्मान है, और उनका एक दोस्त नदीम है, वो भी साथ में है। तो ये जो मैं हैरस हो रहा ना, मैं ये हैरस नहीं होना चाह रहा। पूरे बिल्डिंग वाले तो हैरस है, लेकिन उन लोग डर के मारे लोग कुछ कर रहे नहीं। क्यों? उन लोग का सपोर्ट अच्छा है, उन लोग के पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, पुलिस में भी अच्छे बोलते, पुलिस हमारी जेब में है, हम पुलिस को जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, हम तेरे ऊपर 326 लगाएंगे, केस करेंगे। जब वो हमको बंदूक की गोली दिखा रहे हैं और सामान लेके पीछे भाग रहे हो, तो सोचो उन लोग की क्या सेटिंग रहेगी। तो मैं किसके भरोसे पे जाऊँ? तो मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली किसके भरोसे पे रहेगी? प्रशासन से क्या अपील करोगे फिर? अब प्रशासन से ये अपील करेंगे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे को इन लोग की वजह से मेरी जान को मेरे को खतरा है।